तो आइए एक्सरसाइज हम लोग देखते आज एक्सरसाइज 13A। एक्सरसाइज 13A आपका बुक हो जाएगा RS अग्रवाल लेक्चर आपका 5 और इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज हम लोग 12 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग को फॉर्मूला भी अच्छे से याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का। और साथ में अब एक्सरसाइज 13 अगर आप अच्छे से और आसानी से समझना चाहते हैं तो इसके लिए डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 13 का फर्स्ट क्या करा ध्यान देंगे, 2x + 9 के होल पावर 5 है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है, इस टर्म को पूरे समझ लीजिए x। तो कैपिटल X का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल X के पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा, और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन, वो 2 है तो 2 डिवाइड कर देते हैं, प्लस में c लिख सकते हैं 2x + 9 की होल पावर 6/2 में प्लस में सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या रहा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का रहा 7 - 3x की होल पावर 7, इसका इंटीग्रेट करना है, सेम है ना। तो इस टर्म को भी क्या समझ लेंगे, कैपिटल X। तो इसका इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस में सी। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। तो लिख देंगे -7 माइनस में 3x की होल पावर 5, तो 5 या 15, माइनस को यहाँ लिख ले, प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा, √3x - 5 dx, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है ना। इसको समझ ले √x, तो √x का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं 2/3x के पावर 3/2। तो ये √x समझ लिए तो क्या हो जाएगा 2/3x के पावर में 3/2, ये आ जाएगा। अब प्लस में c, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 3, तो 3 डिवाइड होगा, तो 3 या 9, 3x - 5 की होल पावर 3/2 प्लस में c। फिर से रिपीट, इस पूरे टर्म को लेट कर ले कैपिटल X, तो कैपिटल X √X का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 2/3 कैपिटल X के पावर 3/2, जो x के साथ मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, 1/√4x प्लस में 3, ये दिया हुआ और इसका इंटीग्रेट करना। तो ये समझ ले, यहाँ पे इसको समझ ले 1/√x। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x। तो इस पूरे टर्म को कैपिटल X समझे, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√x, तो 4x प्लस में 3, और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 4, तो 4 डिवाइड हो जाएगा, प्लस में c, एक कट गया, तो लिख सकते हैं 1/2√4x प्लस में 3 प्लस सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग खुद से बना सकते हैं, 1/√3 - 4x dx है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा इस पूरे टर्म को कैपिटल X समझ ले, तो 1/√x, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x, क्या हो जाएगा 2√x, 3 माइनस में 4x, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन -4 डिवाइड हो जाएगा, और प्लस में c। इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 कट जाएगा तो माइनस में 1/2 और √3 माइनस में 4x, अब प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1/2x - 3 की होल पावर 3/2x dx, इसका इंटीग्रेट करना। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए इस पावर को ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा ना 2x - 3 की पावर में 3/2 आ जाएगा और dx। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए इस टर्म को क्या समझ ले x, तो कैपिटल X के पावर में 3/2 है, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए पावर में एक ऐड करेंगे, तो एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ, एक ऐड कीजिए तो आ जाएगा -3/2 है, तो इसमें एक ऐड करेंगे तो -2/3, -3 + 2 तो -1/2, और इसी को उलट के लिखा जाता है 2/1 माइनस में, और एक प्लस में c। x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन
2 तो 2 डिवाइड, फिर से रिपीट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड करेंगे तो -3 + 2 क्या आ जाएगा -1, जो 2 है 2 रह जाएगा। इसी को उलट के लिख लेते हैं यहाँ पे, और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 2, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस में 2x - 3 के पावर में 1/2 प्लस में c। क्या इसको लिख सकते, पावर नेगेटिव नीचे लाएंगे तो 2x - 3 के होल पावर 2 और प्लस में c। इसका मतलब हाफ मतलब होता है रूट 2x - 3 और प्लस में c। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा e⁻2x - 1 dx, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है ना, e⁻, इस टर्म को कैपिटल x समझे तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो इसको भी कैपिटल x समझ ले तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो जाएगा, और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 2, तो 2 डिवाइड कर दीजिए और प्लस में c। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या करा, e⁻1 - 3x dx, इसका इंटीग्रेट करना, तो ये भी तो सेम है ना, तो e⁻x समझे तो e⁻x तो 1 - 3x, x के साथ क्या गुना 3 तो -3 डिवाइड हो जाएगा प्लस में c। तो ये आ गया आंसर है ऐड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो 9 यहाँ पे ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन 9 दिया हुआ 3 के पावर 2 - 3x, तो ये हम लोग इंटीग्रेशन जानते, a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x बाई लॉग a होता है, और यहाँ पे 3 आ गया, a के जगह पे क्या 3, इस पूरे टर्म को x समझे x, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर x बाई में लॉग a के जगह पे क्या आ गया 3 इंटू x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन, x के साथ मल्टीप्लीकेशन है -3, तो -3 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा प्लस में c। तो इसको लिख देंगे ऐसे 3 के पावर 2 - 3x, और यहाँ पे -3 इधर आ जाएगा और log 3 प्लस में c। ये आ गया आंसर। फिर से रिपीट, 3 पर पावर x, 3 पर पावर x का इंटीग्रेशन 3 के पावर x बाई लॉग ए इंटू x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड हो जाता है, तो ये लिख दिए -3 और log 3, और ये रह गया वैसी, और ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कराना, साइन 3x dx, इसका इंटीग्रेट सिंपल है ना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos 3x, x के साथ जो गुना वो डिवाइड होता है प्लस में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 क्या करा, cos 5x प्लस में 6, cos x 5 + 6x, इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए, सिंपल है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 5 प्लस में 6x, x के साथ क्या 6 को डिवाइड कर देंगे और प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो cos इस पूरे टर्म को x समझे, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x, और x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड हो गया प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे, करा sin x इंटू √1 प्लस cos x का इंटीग्रेट, तो 1 प्लस cos 2a क्या होता है ना 2 cos स्क्वायर a, 1 प्लस cos 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर a। तो यहाँ पे आ जाएगा sin x √1 प्लस cos 2x, क्या ना यहाँ से यूज कर लेंगे तो 2 cos स्क्वायर x dx। ये आ जाएगा sin x √2, स्क्वायर का रूट कैंसिल, क्या मिल जाएगा cos x dx, इस √2 को बाहर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे sin x और इंटू में cos x dx। अब यहाँ से एक फॉर्मूला फिर से बनता है sin 2a, तो 2 sin a इंटू में cos a, ये बनता है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो बाहर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे √2 ये रह गया, और यहाँ पे 2 sin a इंटू cos a मैच कर लेंगे, तो ये हो जाएगा sin a के जगह पर x है, तो ये हो जाएगा 2x।
एक कट जाएगा तो 1/√2, यहाँ पे बच गया cos 2x dx 1/√2। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x और x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड हो जाएगा प्लस में c। अब इसी को लिख देंगे 1/2√2 और sin 2x प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या रहा, cosec स्क्वायर 2x + 5 का इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, इस टर्म को पूरे को x समझे, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस में cot x, x के जगह पे क्या है 2x प्लस में 5 प्लस में c, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 2, तो 2 डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 का रहा sin x इंटू कॉस x का इंटीग्रेट कीजिए। तो sin x इंटू कॉस x का इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे sin cos आ गया मल्टीप्लीकेशन में, तो ये देख रहे थे यहाँ पे मैच कर रहा है, तो 2 मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और 2 डिवाइड कर लेंगे, तो क्या हो गया ना बैलेंस हो गया। और बैलेंस करने के बाद यहाँ से इस फॉर्मूला मैच कर लिए, तो क्या लिख लेंगे sin 2x हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर लीजिए 1/2, तो साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस में cos 2x होता है और x के साथ क्या गुना 2, तो 2 डिवाइड हो जाएगा प्लस में c, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो माइनस में 4 cos 2x प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 14। तो क्वेश्चन नंबर 15 से देखेंगे कर sin qx इंटू कॉस एक्स dx का इंटीग्रेट कीजिए। तो ये आपका इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे sin qx इंटू कॉस एक्स। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए अब किसका यूज करेंगे, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में उसी फंक्शन को लेट करेंगे जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हुआ। इस साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है cos x, तो लेट कर दीजिए sin x को t, तो साइन का डिफरेंशिएट cos x dx t का dt। क्वेश्चन आ जाएंगे, साइन को क्या लेट किए थे t पावर 3, cos x dx का वैल्यू dt। फिर से रिपीट, sin x को लेट कर दिए t, तो साइन का डिफरेंशिएट cos x dx t का dt और इस साइन को लेट किए थे t, तब टी क्यू और cos x dx का वैल्यू dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे t के पावर 4/4 प्लस में c। अब t को क्या लिख सकते हैं साइन पर पावर 4/4 प्लस में c। एक हम लोग ट्रिक से भी समझ सकते, डायरेक्ट ट्रिक मेथड बना लगा सकते। साइन का डीसी बैठ चुका मतलब इसका डिफरेंशिएट बैठा, एक कैंसिल, ये समझ लेंगे x, तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के पावर 4/4 प्लस में c आंसर। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में ही बना सकते। आगे हम लोग समझेंगे, बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा आसान है, अंडर cos x इंटू साइन x dx, ये आ गया। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा, तो लेट कर दीजिए cos x को t, तो cos का डिफरेंशिएट हो जाएगा sin x dx और t का dt, माइनस को साइड ले जाइए, तो sin x dx हो जाएगा माइनस में dt। क्वेश्चन आ जाएंगे, cos को क्या लेट किए थे t, तो √t आ जाएगा। sin x dx का वैल्यू क्या माइनस में dt और √t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 और t के पावर 3/2, माइनस को बाहर रख लेते हैं और a आ जाएगा माइनस में 2/3। t बराबर क्या लेट किया गया था cos x के पावर में 3/2 प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर था। क्या था यहाँ पे ध्यान दे, cos का डीसी बैठ चुका है, तो cos का डिफरेंशिएशन sin, तो ये डीसी बैठ चुका मतलब एक कैंसिल हो गया, ए बन चुका x, जो ए बन चुका x, तो एक √x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 और x के पावर में 3/2 प्लस में c और cos का होता है माइनस sin माइनस। तो इसका डीसी ए बैठ चुका है मतलब ए टर्म कैंसिल, ए बन गया x,
तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स के पावर 3/2 और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन माइनस नहीं था तो माइनस लग गया। ये हो गया आंसर। तो आप ऐसे बनाइए और वैसे बनाइए, दोनों आप करेक्ट हैं। तो cot 3/2 एक्स प्लस में सी, इस तरीके से इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। लेट कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स को टी। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx टी का dt। क्वेश्चन लौटाएंगे, साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट किए थे टी, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू क्या dt। टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² 2 प्लस में सी। टी का वैल्यू रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर 2 प्लस में सी, ये आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे अगर शॉर्ट में बनाना चाहते थे तो साइन इनवर्स का एडीसी बैठ चुका है, साइन इनवर्स का एडीसी बैठा हुआ मतलब कैंसिल, ये बन चुका एक्स। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स के होल स्क्वायर 2 प्लस में, इसका एडीसी बैठ चुका मतलब डिफरेंशियल फंक्शन को हटा देंगे और ये बन चुका एक्स। तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 2 प्लस में से। अब क्वेश्चन नंबर 18 समझिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 करा साइन और tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx, ये दिया हुआ और इसका इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है, तो लेट कर दीजिए tan इनवर्स एक्स को t। तो tan इनवर्स एक्स को t, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर टी का dt। क्वेश्चन आ जाएंगे, ये आ जाएगा साइन 2 और tan को क्या t और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू क्या dt, ये लिख लिए। और साइन का क्या हो जाएगा माइनस में cos 2t और t के साथ क्या गुना 2 डिवाइड प्लस में c। फिर से रिपीटेड, इस टर्म को क्या लेट कर दिए t, इसका डिफरेंशिएट आ गया और वैल्यू पुट कर दिए साइन और tan को t लेट किए थे tan t और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू dt रख दिए और साइन का cos 2t x के साथ जो। अब यहाँ पे t का वैल्यू रख दीजिए cos, t को क्या लेट किए थे tan इनवर्स x बाई में 2 और प्लस में सी आ गया। अब इसको शॉर्ट में बनाना चाहते थे तो सिंपल है, तो tan इनवर्स का एडीसी बैठ चुका मतलब एक टर्म कैंसिल, बन गया sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos 2x, x के जगह पे क्या है tan इनवर्स x और x के साथ क्या गुना 2 डिवाइड प्लस में सी, ये आंसर हो गया। तो ए बन चुका, इसका एडीसी बन चुका मतलब x। तो 2 sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x और x के साथ जो डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन वो डिवाइड हो जाता है। तो ये आंसर आ गया ए शॉर्ट में या लॉन्ग में, दोनों तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखें, cos इंटू लॉग एक्स बाई एक्स डे, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो लेट कर देंगे log x को t। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx t का dt। अब क्वेश्चन आ जाएंगे cos, log x को क्या लेट किए थे t, 1/x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt, 1/x dx का वैल्यू क्या dt। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है ना sin t प्लस में c, sin t को क्या लेट किए थे log x प्लस में c। ये तो डायरेक्ट ही बना सकते थे, log का एडीसी बन चुका है मतलब ये क्या बन चुका है x कैंसिल। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, इसका डीसी ये बैठ चुका है मतलब ये x cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस में ये तो है आंसर। तो आप इस तरह का समझे या इस तरह का, दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 बड़ा सिंपल है। करा 20 में cosec स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई एक्स dx, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। तो इसमें भी लेट कर देंगे log x को t। तो log x का डिफरेंस 1/x dx t का dt। क्वेश्चन आ जाइए cosec स्क्वायर log x को क्या लेट किए थे t और बाई एक्स dx का वैल्यू क्या dt। cosec का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में cot x प्लस में c और माइनस cot t को क्या लेट किया गया था log x प्लस में c
अब यहाँ पे शॉर्ट में बना सकते थे, लॉग का डीसी बैठ चुका x, तो ये बन चुका x और ये तो कैंसिल हो गया, कॉसेक का स्क्वायर x, कॉसेक का स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस में कॉट होता है log x प्लस में। तो इसका डीसी ए बैठ चुका है, मतलब ए कैंसिल बन गया x, कॉसेक का स्क्वायर x, कॉसेक का स्क्वायर x का माइनस कॉट x। इसका डायरेक्ट आंसर बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर हो गया 20। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कह रहा 1/x इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेट कीजिए। सिंपल है, इसमें भी लॉग एक्स को लेट कर दीजिए t, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x dx t का dt। यहाँ तक तो सभी को मालूम हो चुका है, और एक खुद से बनाएंगे तो आप लोगों से बनेगा। 1/x dx का वैल्यू क्या रख सकते हैं, dt। लॉग एक्स को क्या लेट किया गया था, t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड t प्लस में c, लॉग t को क्या लिख सकते हैं, लॉग x प्लस में c। ये आ गया आंसर। तो लॉग x को लेट कर दिए t, और लॉग x का डिफरेंस 1/x और dt का dt, और यहाँ से आगे 1/x dx का वैल्यू dt, और 1/log को लेट किए थे t, और 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t, और t का वैल्यू हटा दी। अब यहीं पे इसको शॉर्ट में बना सकते थे, log x का dc बन चुका 1/x, मतलब ये बन गया x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो आप दोनों मेथड अपना सकते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट। ये क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे 1 प्लस x और x प्लस में log x और y में x, इसका इंटीग्रेट करना, और यहाँ पे होल स्क्वायर है और dx। सिंपल है, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए x प्लस में log x के log x इक्वल टू t। इंटीग्रेट पहले क्लास में ही फर्स्ट लेक्चर में समझाया गया था कि इंटीग्रेट आपका बहुत ही सिंपल लगेगा और बहुत ही आसान लगेगा जब आप डिफरेंशियल को अच्छे से कंप्लीट किए हुए हैं और डिफरेंशियल अच्छे से जानकारी है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे x प्लस लॉग x को क्या लेट कर दिए t, तो x का डिफरेंशिएट 1, log x का डिफरेंशिएट 1/x dx, t का क्या हो जाएगा dt। यहाँ दोनों में एलसीएम ले लेंगे x, तो x प्लस में 1 और a आ जाएगा dx इक्वल टू dt। क्वेश्चन आ जाइए, तो 1 प्लस x dx, 1 प्लस x बाई एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या dt, और इस टर्म को क्या लेट किए थे t स्क्वायर। ध्यान देंगे इतना इंटू इतना बराबर क्या dt, और इसको क्या लेट किए थे t स्क्वायर। अब t का स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, t³/3 प्लस में c। अब t का वैल्यू रख दीजिए x प्लस में log x के होल क्यूब बाई में 3 प्लस में c। ये आ गया आंसर ना। इसको शॉर्ट में बना सकते थे, क्यों, इसको इसका डीसी ए बैठा हुआ, तो ये बन गया x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 23 तो आप लोग समझ गए होंगे, और इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। log x को मान लीजिए t, log x का डिफरेंस 1/x dx t का dt। यहाँ तक तो सभी जानते हैं, log x को क्या लेट किया गया था, t स्क्वायर बटा x dx बटा x dx का वैल्यू क्या dt। तो इसका इंटीग्रेशन t³/3 प्लस में c। ये क्वेश्चन खुद से बनाने लायक है, ये हमें बनाने लायक नहीं है, ये स्टूडेंट का काम है, ये स्टूडेंट का क्वेश्चन है, टीचर का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो इसको तो इसका डीसी बैठ चुका है, मतलब ये बन गया x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3। अब जैसे में क्वेश्चन नंबर 24 है, तो 24 भी स्टूडेंट लोग बना सकते हैं। cos √x/√x है इसका इंटीग्रेशन, तो सिंपल है ना इसका इंटीग्रेशन। देखिए ना, √x का डीसी बैठ चुका है, √x का डीसी क्या हुआ ना 1/2x, तो cos x आ गया, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हो, √x को मान लीजिए t, तो 1/2√x dx, t का dt, तो 1/√x dx, 2 को उधर भेज दीजिए 2dt, और ये आ गया यहाँ पे cos √x को मान चुके हैं t बटा x dx का वैल्यू 2dt, और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t, और 2 रहने दीजिए प्लस में c, 2 sin t को क्या लेट किए थे √x प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देख लिए, 24 फिर से देख लेते। तो √x को लेट कर दिए t, और ये तो सिंपल है, एक खुद से बना सकते क्वेश्चन नंबर 24।
तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 करा इस फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए। tan x का डीसी बैठ चुका है, तो इसको शॉर्ट में भी ले बना सकते थे। लेट कर दीजिए tan x को t, तो सेक स्क्वायर x dx t का dt। तो e के पावर tan को लेट कर चुके हैं t, और सेक स्क्वायर dx का वैल्यू dt। तो e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t प्लस में c, और t को क्या लेट किए थे tan x प्लस में c। अब क्वेश्चन नंबर 26 खुद से बना लेंगे। e के पावर दिया हुआ cos स्क्वायर x इंटू साइन 2x dx ए किया हुआ, तो यहाँ पे लेट कर दीजिए और cos स्क्वायर x को t, तो cos स्क्वायर x को लेट कर दिए t, तो cos स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर गुना में पावर में कम, फिर cos का होता है माइनस में साइन dx t का dt, ये लिख देंगे माइनस में 2 cos x साइन x dx, t का हो जाएगा dt, माइनस को उस तरफ ले जाइए, तो 2 cos x साइन x का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x, इसका फॉर्मूला होता है, और dx t का dt, अब माइनस को उधर ले गए तो साइन 2x dx बराबर माइनस में dt। क्वेश्चन आ जाएंगे e के, इसको क्या लेट किए थे t, साइन 2x dx का वैल्यू क्या माइनस में dt, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा e के पावर t माइनस 12 आ जाएगा, और माइनस e t को क्या लेट किए थे cos स्क्वायर x प्लस में, इसका डीसी बैठ चुका था, e के पावर बन गया x, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c, ऑब्जेक्टिव भी है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 समझेंगे। करा साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी दोनों का एंगल सेम है, तो एक फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a। जब दोनों का एंगल सेम होता है तो क्या फॉर्मूला होता है साइन 2a। यहाँ पे क्या करेंगे 2 अपने से मल्टीप्लीकेशन क्या लेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला पे मैच कर जाए, फॉर्मूला से क्या हो जाए मैच कर जाए, इस कारण से 2 मल्टीप्लीकेशन और 2 डिवाइड, तो 1/2, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन 2x, और किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से, और dx। अब ये आ गया 1/2 साइन 2ax प्लस में 2b dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, हाफ रहने, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस 2ax प्लस में 2b, x के साथ क्या गुना 2, तो 2a डिवाइड हो जाएगा प्लस में c, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4a cos 2ax प्लस में 2b। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 27। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान देंगे cos qx dx आ गया, तो cos qx dx का इंटीग्रेशन संभव नहीं है, जैसे आपको समझाया गया था sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x/2, और sin स्क्वायर का जब इंटीग्रेट करना तो चेंज करना होगा 1 प्लस cos 2x/2। तो उसी प्रकार से cos qa का फॉर्मूला होता है 3 cos a और प्लस में cos 3a/4, तो यूज कर लेंगे cos qx का एक फॉर्मूला से 3 cos x और प्लस में cos 3x/4 dx। एक कांस्टेंट को बार कह लीजिए, तो क्या आ जाएगा 3 cos x प्लस में cos 3x dx। अब ये आ गया 1/4, इंटीग्रेट कर लीजिए 3, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 3, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 3, तो डिवाइड हो जाता है, और प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 28। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 बना लेंगे, ध्यान देंगे 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखें, करा 1/x स्क्वायर इंटू ई के पावर 1/x का इंटीग्रेट कीजिए, तो लेट कर देंगे e के पावर माइनस 1/x को t, तो 1/x का डिफरेंशिएट होता है -1/x स्क्वायर, हाँ 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस में 1/x स्क्वायर dx t का dt, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x स्क्वायर dx t का dt।
क्वेश्चन आ जाए 1/x² dx का वैल्यू dt e के पावर -1/x को क्या लेट कर चुके t, e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t प्लस में c, और यहाँ पर e t को क्या माने 1/x प्लस में c। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 समझिए। 30 क्या करा, ध्यान देंगे 1/x² cos 1/x dx, इसका इंटीग्रेट करना है। तो 1/x का dc तो बैठा हुआ, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते थे। लेट 1/x को मान लीजिए t, तो 1/x का डिफरेंशिएट -1/x dx t का dt होता है, ये लिख दिए। अब माइनस को उधर भेज दीजिए, तो माइनस में 1/x dx हो जाएगा माइनस में dt। अब क्वेश्चन आ जाएंगे 1/x² dx का वैल्यू क्या, माइनस में dt, और एक कॉस, इसको क्या लेट कर चुके हैं t, माइनस को ना बाहर कर लेंगे, तो -12 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन t प्लस में c, साइन t को क्या लेट कर चुके हैं, t को लेट कर चुके हैं 1/x प्लस में c, ये आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे, इसका डीसी ये बैठ चुका है, मतलब x बन गया, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और a sin x है, sin x होता है प्लस में c, ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 30। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 है, और हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 से। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।